आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल @amoksha26 पर सुन रहे हैं। जैसा कि मैं अपने गत वीडियोज़ में इस तथ्य को स्वीकार किया हूँ कि मैं जो कुछ भी कहता हूँ, जो कुछ भी समझता हूँ या जो कुछ भी अपेक्षा करता हूँ, उसका कोई न कोई आधार होना चाहिए। और इस दिशा में मैंने 4 आधारों को चुना है। एक है कि वो शास्त्रीय हो, दूसरा है वो वैज्ञानिक हो, तीसरा है वो नैतिक हो और चौथा वह अनुभवों पर आधारित हो। और इन चारों की कसौटियों मैंने अपने अमोक्ष सिद्धांत को कसने का प्रयास किया है। और मैं इस बात पे दृढ़ हूँ कि मेरा ये जो अमोक्ष सिद्धांत है ये मेरा अपना नहीं है। हम तो इसे इस रूप में आपके समक्ष ला रहे हैं। यह तो पूरी तरह से ऋचाओं पर आधारित है, इसलिए शास्त्रीय है। अब मेरी बातों को सुन करके, मेरे लेखों को पढ़ करके अक्सर लोग कोट किया करते हैं। कभी तुलसीदास जी कोट कर देते हैं, कभी किसी और संत को कोट करते हैं, कभी और। क्या आपका विचार तो इनसे नहीं मिल रहा है? तो मैं आज यहाँ स्पष्ट कर देता हूँ कि मेरे विचारों को यदि परखना हो तो आप ऋचाओं से देखिए। ऋग वैदिक ऋचाओं से ही हमारे विचार मिलते हैं। अब यदि वो तुलसीदास से नहीं मिलते हैं या किसी और भी बड़े संत से या विचारक से नहीं मिलते हैं तो उसमें मेरा अपना कोई दोष नहीं है, क्योंकि मेरे विचार ऋचाओं से मिलते हैं। ये जितने भी विचारक हैं ये सब ऋचाओं की व्याख्या में ही अपने को व्याख्याकार के रूप में प्रस्तुत करते हैं। ये स्वतंत्र विचारक नहीं है, क्योंकि इन्होंने जो कुछ भी आपके समक्ष रखा है वह ऋचाओं की व्याख्या में ही अपनी बात कही है। ऋचाओं की व्याख्या ये सीधे नहीं करते हैं। ऋचाओं की व्याख्या आपको वेदों में मिलेगी। ऋचाओं की व्याख्या में औपनिषदिक आचार्यों ने पूरी कलम तोड़ दी है। उपनिषदों में ऋचाओं की व्याख्या है। उपनिषदों का जो भी विचार है वो स्वयं वो कहते हैं कि हमारा वैदिक विचार है, हम ऋचाओं की व्याख्या करते हैं। और जो हमारे अन्य ग्रंथ हैं वो अपने स्रोत कहीं न कहीं उपनिषदों में ढूंढते हैं, वो उसके व्याख्याकार होते हैं। हमारे सूत्रकार ने औपनिषदिक विचारों को एक जगह सूत्र के रूप में प्रस्तुत किया है और जिसे हम ब्रह्मसूत्र कहते हैं। और जो दार्शनिक विचार हैं वो ब्रह्मसूत्र में सन्निहित है। और जितने भी विचारक हुए हैं, शंकराचार्य जी हुए हैं, रामानुजाचार्य हुए हैं, निम्बार्काचार्य हुए हैं, वल्लभाचार्य जी हुए हैं, इन सब लोगों ने ब्रह्मसूत्र का भाष्य किया है, उपनिषदों का भाष्य किया है, गीता का भाष्य किया है। इन लोगों ने भाष्य किया है और भाष्य करते हुए ही विभिन्न प्रकार के अपने विचारों को पुष्ट करने का प्रयास किया है। मैं ऐसा नहीं करता हूँ। यदि मेरे विचार उपनिषद के किसी विचार से मेल नहीं खाते हैं तो मुझे इस पर कोई ग्लानि नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरे विचार ऋचाओं से मिलते हैं। और यदि इनका निष्कर्ष ऋचाओं से मेल नहीं खाता है तो इसका मतलब है कि इनका यह निष्कर्ष इनका अपना हो सकता है, इनके अपने तर्क हो सकते हैं, किंतु ये ऋचाओं के तर्क नहीं हो सकते, ये ऋचाओं के मंतव्य नहीं हो सकते। जैसे यदि ऋचाओं में कहा गया है कि जीवन अनंत है, अंतहीन है, जीवन की प्रक्रिया अंतहीन है, तो उसी सिद्धांत की व्याख्या करते हुए यदि ये व्याख्याकार इस बिंदु पर सहमत होते हैं कि नहीं साहब, एक समय ऐसा आएगा जब जीवन की प्रक्रिया से आप मुक्त हो जाएंगे, इनका अपना मत हो, हमें कोई आपत्ति नहीं है। किंतु यह मत ये घोषित करते हैं कि ऋचाओं का मत है, ये वैदिक मत है, ये सनातन मत है। ना, सनातन मत तो यही है कि यथा पूर्वम अकल्पयत, ये जो सृष्टि है यह जैसे पहले थी उसी तरह से फिर से बनाई गई है। ऋचाओं में आता है कि पुरुष एवेदम सर्वम यद भूतम यच्च भाव्यम। ये जो कुछ भी दिख रहा है
वह पुरुष ही है, और यह वही पुरुष है जो पहले था, और यह वही पुरुष है जो बाद में भी होगा। तो इस प्रकार से इन ऋचाओं में तो हमारे जीवन की कंटिन्यूटी बनी हुई है, सातत्य बना हुआ है, निरंतरता बनी हुई है, अंतहीनता बनी हुई है। और हम इस प्रयास में व्याख्या के स्तर पर हमें निष्कर्ष निकालें, नहीं साहब ये काम कर लेंगे, ये साधना कर लेंगे, ऐसा कर लेंगे, वैसा कर लेंगे, तो आप जीवन की प्रक्रिया से मुक्त हो जाएंगे, जीवन की प्रक्रिया में आपको दोबारा नहीं आना पड़े। मैं इसी निष्कर्ष पर दृढ़ हूं कि इस तरह से कोई भी विचार ऋचाओं में नहीं है। और यदि इन ऋचाओं की व्याख्या में इनका ये इस प्रकार से निष्कर्ष निकलता है, तो इनका निष्कर्ष होगा, ये ऋचाओं का निष्कर्ष, यही मैं बताना चाहता हूं। शास्त्र का मतलब है कि यदि किसी भी धर्म ग्रंथ में, किसी भी दर्शन शास्त्र के ग्रंथ में, किसी भी विचारक के द्वारा ऋचाओं से भिन्न निष्कर्ष प्रस्तुत किया जा रहा है, और वह यह कहते हुए प्रस्तुत किया जा रहा है कि यह ऋचाओं की व्याख्या में है, तो मैं इसको मानने को तैयार नहीं हूं। यही मेरा मंतव्य है। बस आज इतना ही मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। शास्त्र पे तो बहुत सारी चर्चाएं हो सकती हैं, मैं संक्षेप में अपनी बात आपके सामने रखा हूं। आपका जो भी मंतव्य होगा, मैं उस पर अगले वीडियो में फिर से आपके सामने उपस्थित होऊंगा। धन्यवाद।